अनिरुद्धाचार्य नाम के पाखंडी को सारी कमियां बहन बेटियों में ही नजर आती है। लड़कों में तो इसे कोई भी कमी नजर नहीं आती। लड़के तो इसे सारे दूध के धुले ही नजर आते हैं, क्योंकि ये खुद लड़का है, ये खुद मर्द है। जब ये खुद बेटी होती, खुद औरत होती, तब इसे क्या बीतती जब इसके बारे में ये कहा जाता जो ये कहता है औरतों के बारे में। ये गंदी नाली में रेंगने वाला वो कीड़ा है जिसकी दुर्गंध से नाक फटती है, और नाली का कीड़ा कितना भी चंदन भभूत लपेट ले, उसके शरीर से सुगंध नहीं उठने वाली। विचारों की गंदी नाली में रेंगने वाले इस कीड़े की हिम्मत देखो कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सुअर कहता है, अपनी पसंद से शादी करने वाली औरतों को रंडी कहता है, और 25 साल की लड़कियों को कई जगह मुंह मारने वाली। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी ये देखो जूता, ये जूता आए मेरे सामने बनाऊंगी कि 7 पुश्ते जो भाइयों बहनों, आजकल पढ़ा लिखा समाज है, जरा गौर से विचार कीजिए। अगर मर्द ही ना होते तो औरतें और लड़कियां वेश्या किसके लिए बनती? बताइए, औरतों को वेश्या बनाने के पीछे हाथ किसका होता है? और अगर औरतें ना होती तो मर्द कहां से पैदा होते? और मर्द तो इतने हद तक गिर जाते हैं कि जिस माँ के कोख से पैदा होते हैं उसके बाद वो मंदिर में जाके पुजारी बन जाते हैं, और उस माँ, उस औरत, उस महिलाओं को कहते हैं कि आप अपवित्र हैं, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। कई मुद्दे ऐसे हैं, कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे मंदिरों में जो है औरतों का प्रवेश निषेध है, और गलती से कोई महिला उसमें प्रवेश हो भी जाती है तो उसका शुद्धिकरण करते हैं। इनका तो आत्मा का शुद्धिकरण होना चाहिए, इनका तो दिमाग का शुद्धिकरण होना चाहिए। पढ़ा लिखा समाज है, हम भी एजुकेटेड है। हिंदू और सनातन धर्म होने के नाते मैं भी लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करता हूं, मैं भी इसके खिलाफ हूं। किंतु ये बताइए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या केवल लड़कियों की ही गलती है? क्या ये कानून केवल लड़कियों के लिए ही बनाया गया है? क्या ये कानून केवल लड़कियों ने ही बनाया है, महिलाओं ने ही बनाया है? क्या इसमें मर्दों का कोई रोल नहीं है? क्या इससे मर्दों को बच के नहीं रहना चाहिए? क्या ये मर्दों का दायित्व तो नहीं बनता कि वो लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करें और इससे दूर रहें? तो क्या औरतें जबरदस्ती किसी को लिव इन रिलेशनशिप में रखेगी? अब इस अनपढ़ मूर्ख मनुवादी भट्टाचार्य से कोई शख्स पूछता है कि जातियां जन्म से होती है या कर्म से होती है, तो ये मूर्ख कहता है कि जातियां जन्मजात होती है। आम जन्म से आम है कि बाद में आम हुआ? जन्म से ही आम है वो तो। हाँ, और क्या? वो तो उसी प्रकार जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय क्षत्रिय, जन्म से वैश्य वैश्य, जन्म से शूद्र शूद्र है। आपको लग सकता है कि ये लंपटाचार्य इतना ही तो कह रहा है कि जातियां जन्मजात हैं और उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब मैंने इसे मनुवादी अनपढ़ भट्टाचार्य क्यों कहा? क्योंकि अगर ये मनुवादी ब्राह्मण है तो इसने ये श्लोक तो अवश्य पढ़ रखा होगा, जिसमें लिखा है कि जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठात भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा। जन्म से सब शूद्र ही होते हैं, और संस्कार से और कर्म से वो अन्य बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, शूद्र बनते हैं। वेद पढ़ने वाले विप्र कहलाते हैं और ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण होते हैं। अब इसे ना तो वेदों का ज्ञान है, ना ये ब्रह्म को जानता है, और ना इसे इस श्लोक का ज्ञान है, तो मैं इसे इसलिए अनपढ़ कहता हूं। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ये सब जितने कथावाचक ये संत बने फिरे, ये पैसे का चक्कर है इनके पीछे। इन किसी के उद्धार से लेना देना को नहीं। ये प्रभुता के भूखे, चिल्लियां के दान पर अपना मौज मस्ती मारने वाले। कहते हैं इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ मार्गदर्शकों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में मिलेगा, कोई अरबों में। ओहो, अपने आत्माओं, एक गांव में 5000 की आबादी है तो उसमें लगभग मेरे ख्याल में 3000 गुरु पाओगे। 3000 गुरु क्यों कर पाओगे? किसी बेटी, किसी बहन के बालक का कोई बुखार सुखार हो गया,
एक पड़ोसन आओगे आए, इसके बारली के बोल दे, बारली का हो रहा है इसके, बारली बाता का। दूसरी कहेगी भीतरली का हो रहा है, 100 रुपया रख दे। तीसरी आओगी नो कही थारा गुड़गाम माड़ी की मान से उसके रख दे कुछ। 5वीं नो कहेगी इसका कान तला टीका ला दे। चौथी कहेगी, 5वीं कहेगी कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, चौराहे पर ठीकरी रखवा दे। यानी एक गांव में 5000 की आबादी में 3000 गुरु, और पूरे विश्व में देख ले ये, और ब्रह्मा विष्णु में इसके गुणगान बताने वाले, ब्रह्म तक की साधना बताने वाले, मंडलेश्वर सलेश पुराने कितने और भूता के जाड़े लाने वाले। कहते हैं करोड़ संतों में करोड़ इन जिनको तुम गुरु मार्गदर्शक मानते इनमें कोई नहीं पाओगा, अरबों में कोई संत मिलेगा गरक। अब जैसे कबीर साहिब की वाणी की महिमा, कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर कुछ मिलता जुलता सा ज्ञान भी कबीर पंथी दे रहे हैं, पर उनके पास नाम नहीं। तो उस नाम नहीं है तो उस ज्ञान का के चाटे, जिसमें न्यो तो बता दिया तरह जो है ना ये बीमारी है, और दवाई उसके पास है नहीं, वो बताने का के लाभ हो गया भाई। वो गर्क नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है वो डॉक्टर। तो कहते गर्क का अर्थ है जो ज्ञान भी बता और उसके पास समाधान भी हो। ऐसा तो अरबों में मिलेगा तुझे। जिन महिलाओं को ये इतना अपवित्र मानते हैं कि उन्हें मंदिर में भी मनुवादी सोच के लोग प्रवेश नहीं करने देते, और उन्हीं के गर्भ से जन्म लेने के बाद ये अपने संस्कार करने से पंडित हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं और मंदिर में पुजारी बन जाते हैं, संस्कार से ब्राह्मण बन जाते हैं, इतना शुद्धिकरण हो जाता है, तो क्या अन्य जाति के लोगों का शुद्धिकरण नहीं हो सकता? जब ये लोग पत्थर में भी प्राण डाल सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो क्या जीवित इंसानों में प्राण प्रतिष्ठा करके क्या उन्हें शुद्धिकरण उनका नहीं किया जा सकता? तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों करते हो? क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं, चाहे कोई आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, भारत या पाकिस्तान, बलोचिस्तान, कहीं पर भी पैदा बच्चे उसके सभी के। और उसने सभी बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जैसे बाप को माँ को अपने छोटे से लेकर बड़े तक चाहे 20 बालक हो एक जैसे प्यारे होते हैं। वो आपस में बेशक लड़ते रहे, लेकिन माँ बाप के हृदय में उनकी जगह ज्यों की त्यों होती है। तो इसी प्रकार आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में बेशक हम लड़ रहे हैं, लेकिन परमपिता ने हमें उतने ही प्रिय है और वो चाहते हैं कि इनका ये झगड़ा मिटे, चैन से रहे। तो उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी है। ये मालूम नहीं है कि असली गुरु कौन है, किस सदगुरु की शरण में हमको जाना चाहिए। जब हमको ये ज्ञान नहीं है, हम गुरु की प्रामाणिकता को नहीं परख पा रहे हैं। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। कौन से गुरु को करो जान के? तुम्हारे जैसे मूर्ख गुरुओं को चंदन लपेट करके घूम रहे हो, मूर्ख बना रहे हो समाज को। मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता है, और इस मानव जीवन को अगर तुम बर्बाद कर रहे हो, तुमसे बड़ा अपराधी इस संसार में कोई नहीं है, तुम्हारे लिए कहीं जगह नहीं है। इसलिए मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, साधु हों, संत हों, कथावाचक हों, पंडित हों, पढ़े लिखे लोग हों, कम पढ़े लिखे लोग हों, सारे महाराज जी, लेकिन लोगों का तो गंगा नहाने में मोक्ष हो गया। आप कह रहे हैं भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी साधना करनी पड़ेगी। या गंगा नहाने से अगर मोक्ष होता तो गंगा का पुत्र भीष्म पितामह का भी मोक्ष हो जाता। इसलिए गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है। वेदांत में एक श्लोक है, आप कहिए तो हम बोलें। बताइए, बिल्कुल हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें लिखा हुआ है, इदम तीर्थम ए भ्रमंति तमसा जनाः आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्ष वरानने। पार्वती ने शंकर से पूछा कि ये गोटरी मोटरी बांध के लोग कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा, ये तामसी लोग हैं, ये भ्रमित होकर के भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। इदम तीर्थम ये भ्रमंति तमसा जनाः आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्ष वरानने। वरानने, जब तक आत्मा रूपी मोक्ष तीर्थ का इनको ज्ञान नहीं होगा, तब तक इनका मोक्ष कैसे हो सकता है?